कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेमेस्टर 1 का, तो उसके कुछ सिलेबस हैं और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वाइज में। तो जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी यूनिट 1 में कुछ सिलेबस है और एंड यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 में जैसा कि है भारतीय समाज और इतिहास की बुनियादी, फिर आता है राज्य साम्राज्य और विकास। उसमें जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है पल्लव डायनेस्टी, फिर मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर। फिर आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसमें हो गया लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप्स एंड धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं के बारे में पढ़ना होगा। फिर आता है प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब आते हैं यूनिट 2 में, जैसे कि यूनिट 2 में हो गया सांस्कृतिक, त्यौहार और कला, फेस्टिवल के बारे में। फिर तीर्थ स्थान के बारे में, जैसे त्यौहार हो गया होली, दिवाली, दशहरा, बैसाखी एंड एक्सेट्रा सब पढ़ना है हमें। कुंभ मेला, फिर अमरनाथ के, फिर हो गया आर्ट, कला और स्थापत्य के बारे में, जैसे मंदिर शैली हो गई, द्रविड़, वैश्य प्रमुख स्थल, सांची, फिर सारनाथ, अजंता केव्स। ये सब हमारा सिलेबस वाला टॉपिक है। मैं आपको कुछ आज MCQ बताऊंगी, 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो चलते हैं हम अपने MCQ की ओर। तो यूनिट 1 के पहले मैं दे रही हूँ आपको MCQ, जैसे कोर इंडियन वैल्यूज से है, इसमें 10 MCQ होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो पूरी दुनिया एक परिवार है। फिर है सर्वो भवन्तु सुखन का मतलब क्या होता है? सभी सुखी रहें। फिर सर्वधर्म संभाव किससे जुड़ा है? तो समानता और धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो संतुलित विकास होता है। स्पिरिचुअल ओवर मैटेरियलिज्म का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बाकी MCQ प्रैक्टिस के लिए हैं। तो जैसा कि देखिए स्टेट एंड एम्पायर से 15 MCQ हैं। इसमें हो गया मौर्य एम्पायर का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्ता एम्पायर को क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण युग कहा जाता था। मुगल एम्पायर का पहला शासक कौन था? तो बाबर हो गया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मराठा एम्पायर के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। फिर कुशन एम्पायर के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क। फिर चोला डायनेस्टी किस क्षेत्र में थी? तो दक्षिण भारत क्षेत्र में। सिख एम्पायर के संस्थापक थे रणजीत सिंह। उसके बाद आते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो भारत एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो विविधता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग होकर भी एक होना। भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो बहुत सारी भाषाएं हैं। फिर जाति प्रणाली किससे जुड़ी है? तो समाज से। फिर परिवार का महत्व किस में है? तो भारतीय समाज में है। फिर आते हैं गुरुकुल सिस्टम में। गुरुकुल सिस्टम में से है नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो बिहार में है। फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ था? तो पाकिस्तान में। गुरुकुल में शिक्षा कौन देता था? तो गुरु। उसके बाद क्या है, जैसे ये प्रैक्टिस के लिए है यूनिट 2। फिर आते हैं यूनिट 2 में, जैसे फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। फेस्टिवल के बारे में, दिवाली किसका त्यौहार है? तो रोशनी का त्यौहार है। होली किसका त्यौहार है? रंग का। दशहरा किसकी जीत का प्रतीक है? तो राम की जीत का। फिर हो गया कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो नदी किनारे। 4 धाम में कितने धाम होते हैं? 4। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। अजंता केव्स किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कुछ MCQs, मैं आपको सेकेंड वीडियो में फिर और इम्पोर्टेंट MCQs लेकर के आऊँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।